यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी जहाँ कैसे अपन संसार के स्वरूप को समझें, अपने आत्मा के स्वरूप को समझें, तो उसमें कल अपन ने छठे काव्य में देखा था कि संसारी प्राणी अपने पूर्व की आदतों के संस्कार के कारण पर पदार्थ में सुख दुख की मान्यता करता है, और वो सुख इंद्रिय जनित सुख जब आपत्ति आती है तब उस समय में उसके लिए वही सुख वहाँ पर पीड़ा उत्पन्न करने वाले होते हैं। तब भक्त पूछता है कि जब ऐसा जो है इन इंद्रिय जनित सुखों का स्वरूप है तो वो जीव समझ क्यों नहीं पाता, तो उसके उत्तर में आचार्य महाराज कह रहे हैं, मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जब ज्ञान मोह से ढका रहता है, आवृत होता है, उस समय जीव अपने स्वभाव को जानने में समर्थ नहीं होता, और जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है वो अपने स्वभाव से परिचित न होने के कारण वैभाविक परिणति में सहजता से बह जाता है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे जो पुरुष है यदि कोदों को, जो कि मद को उत्पन्न करने वाली रहती है, उनका भक्षण करता है तो उस समय में उसके मद का प्रभाव उसके ऊपर भी आ जाता है। तो जो कोदो होती है उसमें कहते हैं कि जब तक बरसात नहीं होती तब तक वो मद उत्पन्न करती है, और बरसात हो जाती है तब फिर उसका मद जो है कम हो जाता है, फिर वो ऐसा नशा जैसा नहीं करती। तो यहाँ जहाँ 6 डाला में आपने पढ़ा है, मोह महामद पियो अनाद भूल आपको भरमतवाद, तो मोह का जो उदाहरण दिया जाता है 8 कर्मों में, मदिरा के समान मोहित करने वाला मोह होता है। तो जहाँ जब मदिरा पीने वाला व्यक्ति रहता है वो अपनी पत्नी को देख कर के भी कहता है कि कभी अपन मिले हैं, कुछ पहचाने से लग रहे हो। कभी कभी वो अपने बच्चे से ही पूछता है, और बेटा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। तो ऐसी जो है मदिरा पीने के बाद स्थिति होती है। एक उदाहरण आपको सुनाया था कि जो व्यक्ति जिसने पत्नी के बार बार कहने पर कि अब हम मदिरा नहीं पिएंगे, लेकिन जो उनकी संगति थी वो वहाँ पर उसको पकड़ करके ले गया, और एक के बाद एक वापस आने में रात के 2-2:30 बज गए। उसने सोचा छोटे रास्ते से घर चलता हूँ, और उस रास्ते पर लड़खड़ाते पैरों से एक गुलाब की क्यारी में गिर पड़ा, जहाँ कांटों से घायल हो गया। और जब घर पहुंचा तो आधे घंटे में तो चाबी से ताला खोल पाया, क्योंकि नशे में चाबी कहीं की कहीं फिसल रही थी। फिर अंदर गया तो देखा पत्नी सो रही है, तो उसने राहत सांस की ली कि चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और उसने सोचा कि अब चोट लग गई है तो थोड़ा मरहम पट्टी कर ली जाए, और वो लगा करके सो गया। जब सुबह उठा तो पत्नी ने उसको उठाया तो वो कहता है कि आज क्यों उठा रहे हो, आज तो संडे है। तो पत्नी कहती है कि आज फिर पी करके आ गए। वो कहता तुम्हारी कसम, जब से तुम्हारी सौगंध ली है तब से मैंने एक बूंद नहीं पी। और वो उसको जो है वहाँ पकड़ करके खींचती है, और जहाँ उसने ऑइंटमेंट लगाई थी वहाँ ले जाती है, और वहाँ दिखाती है कि सारी पट्टियाँ, सारी ऑइंटमेंट कांच के ऊपर लगी हुई हैं। तो जहाँ नशे में वो घाव तो देख रहा था कि यहाँ पर खून आ रहा है, लेकिन कांच के ऊपर वो
क्रीम लगा रहा था, पट्टी लगा रहा था। तो ऐसी जो है मोह की दशा होती है, तो उसमें मोह में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है और उसमें ऐसा बंधन में पड़ जाता है कि वहाँ पर उसके लिए क्या मेरे लिए हितकर है, क्या हितकर है, कुछ भी भान नहीं रहता। कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि जहाँ पर जो संतान जो है कहीं ऊपर से फिसल गई। अब उस समय में मोह के कारण में जो है माता वहाँ से छलांग लगा देती है और पता पड़ा बच्चा तो किसी ऐसे स्थान पर गिरा कि उसका तो संरक्षण हो गया लेकिन माँ का निधन हो गया। तो ऐसी गाफिल की स्थिति हो जाती है जहाँ माँ अपने बच्चे के संरक्षण के लिए प्रयास करती है, लेकिन यहाँ मोह की परिणति तो ऐसी हो गई कि उसमें अपना क्या होगा इसके बारे में विचार ही नहीं करती। जहाँ आप लोग पढ़ते हैं उसमें कि वो हिरणी जो है अपने बच्चे के बचाने के लिए मृग के सामने भी चली जाती है। और जब हमने पहले डिस्कवरी देखा था उस जमाने में एक ऐसा ही दृश्य था वहाँ पर कि सिंह के सामने सिंह आ रहा है और सारे जानवर भाग रहे हैं, उसका बच्चा जो लड़खड़ा करके गिरने लगता है तो वो माँ उसकी लौट करके आती है और उसको सहारा देती है। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और दोनों भाग जाते हैं, दोनों उसके हाथ में नहीं आते। तो ये तो जो है यानी अपने आप का भी रक्षण और बच्चे को बचाने के लिए पुरुषार्थ जो उसने किया वो समीचीन, लेकिन जहाँ उसके लिए उसने छलांग लगा दी, सोचा ही नहीं, तो ये केवल मोह की परिणति है। एक और ऐसे ही कि जहाँ घर में बड़ी विकट परिस्थिति थी, बच्चों को फीस देने के लिए भी जो है पैसे नहीं थे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, चिंता में थी। किसी से उसने सुना कि यदि कहीं कोई ऐसे में किसी के माता पिता का निधन हो जाता है तो सरकार कुछ पैसे देती है, और उसके मन में वो बात जम गई और उसने बस के आगे चल रही थी बगल में, और उसने जो है बस के आगे आकर के अपना घात कर लिया, आत्मघात कर लिया, ये सोच करके कि मैं मर जाऊंगी तो बच्चों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कोई नियम थोड़ी होते हैं, लेकिन वो किसी की बातों में आकर के उस पर विचार नहीं किया और उसने उनके लिए अपना घात कर लिया। तो ऐसी मोह की परिणति होती है। तो जो कुछ भी जो है अपने भले बुरे के बारे में विचार नहीं करता, ऐसी भी परिणति मोह के माध्यम से बन सकती है। तो जहाँ मोह का स्वभाव बता रहे हैं कि वो अपने स्वभाव को आवृत कर लेता है, यानी अपना जो ज्ञान स्वभाव जीव का होता है वो वहाँ पर वो इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है कि वो समीचीन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाता। जब भरत बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ तब उस समय में यही स्थिति चक्री की भी हो गई कि उन्होंने भी अपने ही भाई के ऊपर चक्र चला दिया। वहाँ भी उनका ज्ञान, जबकि दोनों अवधि ज्ञानी हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जब मोह का प्रभाव दूर हो तब उसका जो है ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है। तो ऐसी परिणति इस मोह के कारण में होती है। जहाँ पहले एक उदाहरण आप लोगों के लिए सुनाया था कि मोह के कारण में व्यक्ति ऐसा जो है उसमें अपने आप को समझने लगता है कि मैं जो जान रहा हूँ, मैं जो मानता हूँ वो ही सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ अभी अभी काम पर आया हुआ है नौकर, और उस नौकर से माँ ने कहा कि जाओ मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको टिफ़िन दे करके आना। और वो पूछता है कि उसका क्या नाम है, तो कहती नाम की ज़रूरत नहीं, सारे बच्चों में जो सबसे सुंदर बच्चा हो बस वही मेरा बच्चा है, उसको जा कर के टिफ़िन दे देना। 2 बार उसने पूछा, लेकिन माँ तो जो है कि नहीं, मेरा बच्चा सबसे सुंदर है पूरे स्कूल में, बस जो तुम्हें सबसे सुंदर बच्चा दिखे उसको दे करके आना है। और वो जाता है, और जब शाम को बच्चा या दोपहर को जब कभी छुट्टी होती है, कई जो हैं बहुत दूर रहते हैं बच्चे बेचारे, कई बार तो जो है 50-50 किलोमीटर दूर भी जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कोई शाम तक आते हैं, कोई दोपहर तक आते हैं। तो उसमें जब वो आता है तो भुनभुनाता है कि आज माता आपने हमारे लिए टिफ़िन नहीं भेजा। तो वो कहती है अरे मैंने टिफ़िन तो भिजवाया था, आज नया नौकर आया है। और आवाज़ लगाती है उसको, कह रहे रामू
तुमसे कहा था, तुमने काम नहीं किया। तो वो आकर के कहता है कि मालकिन, आपने जो कहा था मैंने आपका हुक्म पूरा जो है किया है। तो कहने लगे, तुमने हमारे बच्चे को टिफिन क्यों नहीं दिया? कि माता, आपने तो कहा था कि जो सबसे सुंदर बच्चा हो उसको टिफिन दे करके आना। उस स्कूल में मेरा बच्चा भी पढ़ता है और उस स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा मेरा है, तो मैं उसको टिफिन दे करके आ गया कि हमारी मालकिन हमारे साथ साथ में हमारे बच्चे का भी ख्याल रखती है। तो ऐसी जो है परिणति जो हुई वो कैसी? मोह के कारण में, जहाँ पर जो समीचीन जो है ज्ञान का प्रयोग नहीं हो पाता, ऐसी मोह की परिणति होती है। तो जहाँ इंद्री के विषय में अपन कल देख रहे थे कि उसमें वो मान लेता है कि इसमें सुख आ रहा है, या कोई भी बाहर के पदार्थों में वो सुख की धारणा कर लेता है। जैसे मृग मरीचिका होती है, गर्मी के समय में पानी दिखाई देता है। यदि आप लोग सफ़र करते हो गर्मी के समय तो दिखाई देगा, 4-5 खंबे के बाद में पानी की धारा जैसी दिखाई दे रही है। कोई सोचे कि चलो उधर पानी है और आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी वो धारा भी आगे आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि वो तो एक आभास होता है, वास्तव में पानी नहीं। गर्मी के कारण में ऐसा जो है जलवायु में इस प्रकार से स्थिति बन जाती है कि वहाँ पर अपने लिए प्रतिभासित होता है कि कुछ बहता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और उसी की जो इच्छा में जो है मृग भागता भागता गर्मी के समय में और गर्मी बढ़ जाती है, पानी मिलता नहीं, बस अब मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है, ऐसे करते करते वो अपने प्राण छोड़ देता है। बस ऐसी ही स्थिति जीव की होती है पदार्थों के संग्रह में, पदार्थों में सुख मान करके कि इसमें जो है सुख मिलेगा, और फिर जो है जब तक जो है उसको प्राप्त करता है तब तक कोई दूसरी चीज़ दिखने लगती है, फिर उसको प्राप्त करने में ऐसे करते करते पूरे जीवन बस केवल संग्रह में ही लगा रह जाता है और यहाँ से रवाना हो जाता है। तो उसमें जैसे कल बतलाया था कि उसमें उसके लिए लगता है कि इसमें हमें सुख मिलेगा, लेकिन उसके प्रयत्न करने में जितनी उसको परेशानी होती है, वो जब परेशानी दूर हो जाती है तब उसको लगता है कि वास्तव में इसमें तो बहुत सुख मिल रहा है। तो वो जो पीड़ा दूर हो गई उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है और इतने में ही फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो फिर उसको प्राप्त करने में लग जाता है। तो बस यही जो है एक ऐसा सर्किल रहता है कि बस उसी में वो घूमता रहता है। एक बार हमने प्रसंग सुनाया था कि एक जगह हम संध्या के समय सामायिक कर रहे थे और एक छोटा सा बच्चा वहाँ घूम रहा था, खेल रहा था, तो किसी ने लेज़र लाइट उसकी जो है उसकी तरफ फेंकी, लाल लाल रंग की लाइट थी। तो बच्चे को जो है उसको पकड़ने की इच्छा हुई, बच्चा वहाँ पर गया और उसने लाइट को हाथ से पकड़ने की कोशिश की और फिर जो है व्यक्ति ने लाइट को दूसरी तरफ दिखा दिया। तो वो सोच रहा था मैंने तो इसको पकड़ लिया है, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो दूसरी जगह दिखने लगी तो फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। अब वो जो है उसके लिए उसने जो व्यक्ति था उसने बहुत देर तक घुमाने के बाद में जब एक जगह स्थिर की तब उसके हाथ में आई। तो बहुत देर तक प्रयास करने के बाद में जब उसके हाथ में आई तो बच्चा बहुत खिलखिला करके हंसा। तो उसमें खुशी क्यों हुई उसको कि बहुत मेहनत लगी, बहुत परेशान हो गया था, पकड़ में आई तो उसको लगता है कि अरे मज़ा आ गया। बस यही जो है संसार के पदार्थों में सुख के लिए रहता है कि व्यक्ति उसमें उसको प्राप्त करने में इतना पीड़ित हो जाता है और उसकी जब प्राप्ति होती है तो उसको उस समय में सुख जैसा महसूस होता है, वास्तव में तो केवल वेदना का प्रतिकार होता है। तो ऐसी जो है स्थिति मोह के कारण उस पदार्थ में सुख नहीं है। सुख तो जो है इंद्रियों में, जहाँ पर अपने लिए जो अच्छा बुरा लगता है उसमें सुख दुख की मान्यता के कारण में, और वास्तव में जो सुख जहाँ पर देखा जाए तो वो अपने आत्मा के आनंद गुण की एक विकृत पर्याय है जो मानसिकता के कारण में उत्पन्न होती है। तो जो आत्मा में आनंद का जो स्रोत रहता है उसका कुछ अंश में, जैसे जो अनंत शक्ति आत्मा के पास में है, लेकिन अपने जो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो अपना वहाँ पर जो कार्य करने में अपने लिए मन वचन काय बल मिलते हैं उसमें ऐसे ही कुछ अंश में मिलता है उस अनंत शक्ति का। ऐसे ही इसमें जो आनंद आत्मा का जो है उसका कुछ
अंश जो है केवल यहाँ पर अपन सुख दुख के रूप में वहाँ पर उसको जहाँ यानी प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। तो ऐसी जो है मोह की परिणति को जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप का, अपने वास्तविकता का जब तक उसको भान नहीं होता, तब तक वो बाहरी जगत में ही दौड़ लगाता रहता है और उसके माध्यम से कभी भी अपने स्वरूप से परिचित नहीं हो पाता। बंधन में बंधा हुआ, मोह के धागों में बंधा हुआ व्यक्ति कैसा जो है बंधन में खिंचा चला जाता है, वो भी एक आगम का ही उदाहरण है कि वज्रबाहु युवराज जिनका विवाह जहाँ हस्तिनापुर की राजकुमारी से हुआ है और विवाह के बाद में अयोध्या के राजकुमार के पास में 2-3 महीने व्यतीत हो गए हैं और जब सावन का महीना आता है तो उस समय कन्या को लेने के लिए, अपनी बहन को लेने के लिए उदय सुंदर आता है और उसके आने पर वो सब लोग जो है अपनी बहन की विदाई के लिए आए हैं। अपने जीजाजी के साथ में खूब चर्चा वगैरह होती है और इसी बीच में उन्होंने देख लिया कि ये बहुत ज़्यादा मोहित हो गए हैं, अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और अपनी बहन को ले जाना है। तो उन्होंने वैसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि जीजाजी आप भी हमारे साथ चलते तो बहुत मज़ा आता। और यहाँ पर वो सोच ही रहा था कि ये चली जाएगी तो मैं कैसे जो है जीवित रहूँगा। और जब उसने बोला तो वो कहता है कि तुम कह रहे हो तो चलो मैं भी घूम करके आ जाता हूँ। सामने वाले के ऊपर आरोपित कर दिया और मन की भावना को, क्योंकि वहाँ पर शर्म तो आती है, और उसमें उनको जो है अब कह दिया है तो चलो भाई करते हैं सब तैयारियां। राजा हैं, राजाओं के पुत्र हैं, वहाँ से भी राजकुमारी है। अच्छा लश्कर तैयार हो गया, बहुत सारे भाई लेने आए थे और यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे जो हैं बड़े काफिले के रूप में उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। चले जा रहे हैं, कोई हाथी पर हैं, कोई रथ पर हैं, तो ऐसी जो है यात्रा चल रही है। और उसी बीच में जिनका जो यानी संबंधी माना जाता है कि आपस में मजाक आदि करते ही रहते हैं, जीजा साले का जो संबंध इसी प्रकार का जो है समाज में व्याख्यायित रहता है कि वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ऐसी हंसी वगैरह चलती है। और उस समय में वो कहता है कि देखो हमारे जीजाजी कितने अच्छे हैं, मेरी एक बात पर जो है आने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो कौन किसी का इतना ध्यान रखता है। समझ रहे हैं कि जा रहे हैं मुंह में बंधे हुए, लेकिन बोल रहे हैं ऐसे, इस प्रकार से मजाक करते हुए जा रहे हैं। और वो सारी बातें सुन करके मन ही मन में सोचता है कि वाकई में ये भले ही यहाँ पर बोल रहा है ऐसे, लेकिन वास्तव में ये हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है कि मैं मोह के धागों में बंधा हुआ खिंचा चला जा रहा हूँ। और इसी बीच में चलते चलते एक पर्वत पर उसकी दृष्टि गई और पर्वत पर एक मुनिराज ध्यानस्थ थे और उनकी मुख मुद्रा पर अंदर की जो आनंद की लहरें जो हैं बाहर भी जो हैं प्रकट हो जाती हैं। आज भी दोपहर में प्रसंग आया था उसमें कि जहाँ कषायों की परिणति रहती है वो भी जो है चेहरे पर व्यक्त हो जाती है। तो ऐसे ही जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया है उनकी वीतरागता भी वहाँ पर जो है चेहरे पर व्यक्त हो जाती है। तो उसको देख करके वो मन ही मन में सोचता है कि धन्य तो इन्हीं का जीवन है जो सारे बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं, और मैं देखो कैसा निर्लज्ज होकर के और चला जा रहा हूँ। अब जहाँ जैसे ही दृष्टि उस साले की अपने जीजाजी के चेहरे पर पड़ी और वो वहाँ पर जान रहा था कि ये तो जो है बंधे हुए हैं, चले जा रहे हैं बंधन में, तो उसने फिर भी अपने मन के भावों को वहाँ पर कि ये बैरागी के भाव नहीं है, फिर उसने सोचा कि ये तो केवल देख रहे हैं। और उसने कहा कि क्या विचार है जीजाजी, साधु बनने का विचार कर रहे हैं क्या मन में? और वैसे आप यदि साधु बनोगे तो बहुत अच्छी जो है प्रभावना होगी। जहाँ राजकुमार सुंदर देह के जो हैं, यदि राजकुमार यदि दीक्षा लेते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होकर के आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाते हैं। प्रसंग हमने पहले भी सुनाया था इसी में कि आचार्य श्री के जो संग की वृद्धि का कारण उनकी एक अपूर्व सुंदरता भी उसमें कारण थी। उनके चारित्र का तो सर्वोच्च गुण था ही, लेकिन साथ साथ में उनकी सुंदरता भी लोगों को प्रभावित करती थी।
एक मुनिराज जो आचार्य से ही दीक्षित हुए हैं, उन्हीं के वचनों को हम आपके सामने दोहराते हैं कि उन्होंने कहा कि जब हमने आचार्य को ठंड के समय देखा और उस समय में उनकी जो उंगलियों की सुंदरता थी, उंगलियों की लालिमा थी, उसके सामने जो कांच की झारी में रखा हुआ अनार का जो रस था, जूस था, वो भी फीका पड़ रहा था। तो ऐसी हाथों की लालिमा को देख करके और हमने सोचा, जैसे कि आगम में इस प्रकार के भी जो है व्याख्यान मिलते हैं कि जब चक्रवर्ती दीक्षा लेता है तो उस समय बाकी जो लोग रहते हैं, जिनके घर में बरसात हो जाती है तो पानी चूने लगता है, सोते समय में इधर उधर करना पड़ता है, तब जा कर के रात कटती है, तो वो सोचते हैं कि जब ऐसा वैभव उन्होंने त्याग कर दिया तो फिर हम कहाँ इन छोटी चीज़ों में फंसे हैं, और वो भी जो है दीक्षा के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे जो है मुनिराज बने, उन्होंने कहा कि जो रूप के चक्रवर्ती के समान है इस काल में, और वो भी जब दीक्षा के लिए जा रहे हैं, यानी दीक्षा ले ली है, तो हमें भी इनके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। तो जब वहाँ साला कहता है कि बहुत अच्छे जो हैं आप लगोगे साधु बन करके, तो उस समय में फिर कहता है कि यदि आप उस रास्ते पर बढ़ते हो तो मैं भी कुछ मन बना सकता हूँ कि मैं भी आपके साथ साथ दीक्षा को धारण करूँ। जानता था कि जो खुद मुंह में बंधे हैं कहाँ जाएंगे, तो ऐसा बोलने में क्या जाता है, होता है नहीं, कई वक्त बोल दे, ऐसा क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई होना तो है नहीं है। लेकिन मालूम नहीं था कि जो बोल दिया है वो ही सिर पर उल्टी पड़ जाएगी। तो उसमें वो वहाँ पर कहते हैं कि तुमने जो कहा है बस ऐसा ही हो, और कह करके अपने हाथी से उतरने लगे। जैसे ही उस साले ने देखा तो घबरा गया और वहाँ पर कहने लगा कि अरे जीजा जी, मैंने तो मजाक किया है। तो वो कहते हैं भले ही तुमने कटाक्ष किया हो, मजाक किया हो, लेकिन जैसे किसी को मजाक मजाक में कोई औषधि खिला दे, मलेरिया हो रहा है और पान में रख करके उसको औषधि खिला दे, तो क्या उसकी वो मजाक में खिलाई हुई औषधि मलेरिया को दूर नहीं करेगी, रोग को हरण नहीं करेगी। भले ही तुमने मजाक में कहा हो, लेकिन तुमने हमारे मोह को तोड़ने का कार्य किया है, और तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि जैसा तुमने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं दीक्षा लूंगा तो तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊंगा, ऐसी तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम्हें आना हो तो आओ और नहीं आना हो तो मत आओ, मैं तो चला। और बस जैसे ही हाथी से उतरे और यहाँ वो उदय सुंदर के आंखों से आंसू, रोने लगा, अरे नहीं जिया जी, नहीं जिया जी करता रहा। वो तो जो है चढ़ गए पहाड़ पर और पहुँच गए मुनिराज के चरणों में, और जाकर के उनके चरणों में समर्पित हो गए। और इधर ये सब लोग भी पहुंच गए और महाराज से निवेदन किया, और महाराज ने वरद हस्त का हाथ उठाया और उन्होंने वस्त्राभूषण छोड़ करके केश लौंच करने लगे। और इनको भी मन में वो दृश्य देख करके कि जब ऐसा मोही व्यक्ति भी उस मोह पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो हमारे तो बहुत से लोगों के अभी बंधन ही नहीं है, तो फिर क्यों अपन बंधन को स्वीकार करें, अपन भी इसी रास्ते पर बढ़ते हैं। और सारे के सारे जो राजकुमार थे, सबके सब एक साथ में महाराज से निवेदन करते हैं और सबके लिए आशीर्वाद मिलता है। सारे के सारे उस समय में जब मनोदया वहाँ पहुँचती है तो वो भी रुदन करती है, तो उस समय में वो भी निवेदन करती है। तो महाराज कहते हैं पास में ही कहीं पर कोई गणनीयारिका हैं, उनके शरण में चले जाओ और आप भी अपना कल्याण कर लो। अब यहाँ जो सेवक थे, अब सेवकों का तो सेवक का काम रहता है, अब उस सेवा में वहाँ पर इधर से चूंकि राजकुमार साथ में आ रहे थे, तो उनके भी वहाँ कर जो है अयोध्या के भी सेवक आए थे, तो उन्होंने जाकर के अयोध्या में खबर दी, इन्होंने जाकर के हस्तिनापुर में खबर दी। और अयोध्या में जब खबर पहुँची तो वहाँ पर सुरमन्यु जो दादा और उनके पिता वहाँ पर बैठे हुए थे। दादाजी सुनते हैं तो उनको झटका लगता है कि देखो हम तो कितनी उम्र हो गई, अभी तक इस संसार में फंसे हुए हैं, और हमारे नाती ने तो देखो क्या पराक्रम का कार्य किया है। और वो अपने पुत्र से बोलते हैं कि मैं भी अब जो है दीक्षा लेने जाता हूँ। तो पिता बोलते हैं कि आप भी जा रहे हो, बेटा भी चला गया है, मैं भी जो है आपके ही पद चिन्हों पर चलूँगा, मैं भी दीक्षा को धारण करता हूँ। और उस समय वज्रबाहु का छोटा भाई था, पुरंदर शायद नाम था उसका जो है उन्होंने राज तिलक किया। और एक व्यक्ति ने
जहाँ बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ किया, इतने सारे लोग साथ साथ में जो है अपने मोह के बंधन से जो है मुक्त हो गए। तो जब तक व्यक्ति के लिए अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होता तब तक वो बंधन में बंधा रहता है। तो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कितने अच्छे भावों से समझाने का प्रयास किया है। मोहेन संव्रतं जानन स्वभावन लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। हाँ, जो मोह से संवृत यानी ढका हुआ ज्ञान है वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। उदाहरण में दिया कि जैसे जो कोदो होती हैं, जो मद को उत्पन्न करने वाली होती हैं, उसका जो भक्षण करता है वो मदमत्त हो जाता है। तो ऐसे ही मोह जीव को मदमत्त करता है, और वो जब कोई जान लेता है कि मोह का स्वभाव ऐसा है, आत्मा का स्वभाव ऐसा है, तो वो उससे ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ पर मोह पर प्रहार करने के लिए प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ बार।